नमस्कार दोस्तों, सिग्नेचर ग्लोबल के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो चलिए कंपनी के रिजल्ट देखते हैं हम। दोस्तों ये सारी अमाउंट मिलियंस में है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है और प्रीवियस क्वार्टर का यहाँ पे है और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट टाइम कंपनी ने 5590 मिलियंस रेवेन्यू जनरेट किया था, उससे घट के अभी 1790 मिलियंस तक हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर बड़ी गिरावट है और क्वार्टरली वाइज अगर आप देखोगे तो उससे भी बड़ी गिरावट है, मोर देन 60% रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है हमें। और अगर हम एक्सपेंस देखें कंपनी का तो लास्ट टाइम 5221 मिलियन तक के एक्सपेंस है प्रीवियस ईयर में, उससे अभी घट के 1873 मिलियन तक हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस थोड़े कंट्रोल की कंपनी और क्वार्टरली वाइज भी डीप एक्सपेंस में काफ़ी बढ़िया। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो निकल के आता है यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट है कंपनी का जो लास्ट टाइम 327 मिलियन थे, उससे अब ये घट के दोस्तों ये कंपनी लॉस में पहुंच चुकी है। जो कंपनी पहले प्रॉफिट में थी वो अब लॉस में हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों क्वार्टरली वाइज भी उसी हिसाब से आप देख सकते हो, क्वार्टरली वाइज भी लॉस है और ईयरली वाइज भी लॉस है। तो ईपीएस भी उसी हिसाब से कंपनी का डाउन हो चुका है, 2.88 से घट के 0.58 तक हो चुका है। क्वार्टरली वाइज भी वैसे ही गिरावट है। तो दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं और ये एक रियल एस्टेट से बिलोंग करती है कंपनी। अगर हम वो डिटेल से देखें तो दोस्तों आज के दिन 503 रुपये पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था और हल्की सी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है आज के दिन। और ये कंपनी जो है रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो कि दिल्ली में ऑपरेट करती है अपना बिजनेस। और इसका मार्केट कैप देखोगे तो 7000 करोड़ निकल के आ रहा है। और इसका अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे हम तो बैलेंस शीट भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि 2020 से हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। 2020 से लेकर अभी तक अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स तो बढ़िया हिसाब से ग्रो हो रही है, 250 करोड़ के आसपास, फिर 82 यहाँ पे डाउन है काफ़ी, फिर एकदम से 900 करोड़, फिर 1500 करोड़। दोस्तों एक्सपेंस भी उसी हिसाब से कंपनी में बढ़िया है, 200 करोड़ से 1500 करोड़ तक एक्सपेंस हो चुके हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का हर साल तो कंपनी लॉस में ही चल रही है कई सालों से। 57 करोड़ का लॉस, 86 करोड़, 116 करोड़ और 64 करोड़ नेगेटिव, ये सब लॉस में ही चल रहा है काफ़ी टाइम से कंपनी। और कंपनी के रिजर्व्स भी देखें तो रिजर्व्स भी नेगेटिव में चल रहे थे, अब जाके थोड़ी पॉजिटिव में है 35 करोड़। और बोरोइंग्स तो दोस्तों बढ़ती जा रही है कंपनी में, 981 करोड़, उससे बढ़ के अब ये लगभग 1700 करोड़ तक बोरोइंग्स हो चुके हैं कंपनी की। एक तो कंपनी नेट प्रॉफिट भी नहीं जनरेट करी, ऊपर से बोरोइंग्स बढ़ती जा रही है कंपनी पे। तो दोस्तों ऐसी कंपनी से तो आप बिल्कुल दूरी बना के रखें। और अगर हम इसका होल्डिंग देखें प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग तो ठीक नज़र आ रही है, नहीं तो ऐसी कंपनीज़ में प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलती है हमें। तो 69% है, ठीक है। एफआईज़ के पास भी माल है, डीआईज़ के पास भी माल है और पब्लिक की होल्डिंग इस शेयर में थोड़ी कम है। और दोस्तों बाकी अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको सारी कंपनीज़ के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और कंपनी से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।